हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ चैप्टर 4 यानी क्यूबॉर्ड का चैप्टर है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा या आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इन आवर बकुलतला विलेज अ कैनल इज़ कट whose breadth is of 2 meter and depth is of 8 decimeter. If the quantity of soil extracted is 240 cubic meter, then let us calculate the length of the canal. देखिए स्टूडेंट्स, बोला जा रहा है कि हमारे बकुलतला विलेज में एक कैनल यानी कुआं खोदा जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, कैनल कुआं खोदा जा रहा है जिसका चौड़ाई 2 मीटर है और गहराई यानी हाइट, एक तरह का हाइट भी अंदर से देखिएगा स्टूडेंट्स कुआं के तो हाइट होगा और ऊपर से देखिएगा नीचे है तो स्टूडेंट्स तो क्या होगा, डेप्थ होगा। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है 8 डेसीमीटर डेप्थ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ब्रेथ दिया गया है और डेप्थ दे दिया गया है किसका, कैनल का। इफ़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉइल, आज जो स्टूडेंट्स वो उस कुआं को खोदा गया है तो खोदने के बाद हमें 240 क्यूबिक मीटर मिट्टी निकला है। ठीक है स्टूडेंट्स, 240 क्यूबिक मीटर मिट्टी निकला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें इस कैनल का लेंथ यानी लंबाई बताना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्यूबिक का मतलब, क्यूबिक किस में यूज़ होता है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम में। हमेशा याद रखिएगा, क्यूबिक हमेशा वॉल्यूम में होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसका देख लीजिए, मान लीजिए एक तरह का कुआं है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका हमें ब्रेथ दे दिया गया है, मान लीजिए ये ब्रेथ है, ब्रेथ दे दिया गया है और इसका गहराई दे दिया गया है, ये गहराई अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, गहराई दे दिया गया है। अब बोला गया है इसमें से जितना मिट्टी निकला है 240 क्यूबिक मीटर है। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें जितना मिट्टी होगा और इसका वॉल्यूम, इससे जितना मिट्टी निकला खोद कर इसका वॉल्यूम दोनों इक्वल होगा एक दूसरे के। क्यों? क्योंकि कैनल के अंदर से ही निकला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जितना जगह रहेगा उतनी ही मिट्टी निकला है, तो अंदर वाला जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो जितना मिट्टी निकला है वो इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। और वैसे भी यहाँ पर क्यूबिक मीटर बता दिया है, तो क्यूबिक जब भी रहे तो आप समझ जाइएगा वॉल्यूम है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आइए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, ब्रेथ हमें कितना दिया गया है, कुएँ का ब्रेथ कितना है स्टूडेंट्स, ब्रेथ है 2 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, और हाइट यानी डेप्थ, डेप्थ भी बोल सकते हैं और हाइट भी बोल सकते हैं। तो हाइट है स्टूडेंट्स 8 DCM। ठीक है स्टूडेंट्स, 8 डेसीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं मीटर में है और ये डेसीमीटर में है, और इसका जो सोइल निकला है यानी मिट्टी निकला है वो भी मीटर में है, क्यूबिक मीटर में है। तो स्टूडेंट इसको हम लोगों को क्या चेंज करना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हमें मीटर में चेंज करना होगा। तो स्टूडेंट्स मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये इसको बोलते हैं यूनिट कन्वर्सेशन। ठीक है, कन्वर्शनल। देखिए स्टूडेंट्स, एम सबसे छोटा मिलीमीटर होता है, फिर होता है सेंटीमीटर, फिर होता है डेसीमीटर, फिर होता है स्टूडेंट्स मीटर। ठीक है, इसका बाद भी होता है लेकिन हम लोग आज इतना ही करेंगे, उसका बाद में बताएंगे। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे बड़ा ये है मीटर है और सबसे छोटा यानी मिलीमीटर है। तो स्टूडेंट देखिए, कभी भी बड़ा से छोटा जाए, अगर बड़ा से छोटा करना हो तो स्टूडेंट्स 10 से इंटू करेंगे, हर एक स्टेप में 10 से इंटू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए मीटर से मान लीजिए हमें सेंटीमीटर करना है, तो स्टूडेंट देखिए 2 बार हम लोग सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो हम उसको 100 से इंटू करना होगा। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग अगर छोटा से बड़ा में लाते हैं, छोटा से बड़ा में लाएंगे तो हमें 10 से डिवाइड करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सब में 10 से डिवाइड करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा हमेशा ये। अगर आपको छोटा से बड़ा से छोटा करना है तो स्टूडेंट 10 से इंटू करेंगे, और अगर छोटा से बड़ा करना होगा तो 10 से हम लोग डिवाइड करेंगे, ये याद रखिएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए हमें 8 डेसीमीटर दिया गया है, तो इसको हमें क्या बनाना है, मीटर बनाना। यानी देखिए स्टूडेंट्स, डेसीमीटर मीटर से छोटा है, तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, छोटा से बड़ा बनाना है। तो क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। एक देखिए एक स्टेप का फ़र्क है, तो स्टूडेंट इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 8/10 मीटर, ये हो गया स्टूडेंट्स, मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें लेंथ नहीं पता है तो हमें लेंथ लेट कर लेते हैं। ठीक है,
लेट लेंथ बी x मीटर। मान लेते हैं इसका लंबाई स्टूडेंट्स कितना है, x सेंटीमीटर लेंथ है। अब देखिए स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना था स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना बोला गया है, 240 क्यूबिक मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए स्टूडेंट वॉल्यूम ऑफ सॉइल वॉल्यूम ऑफ कैनल बराबर होगा। ठीक है, तो कैनल इस देखिए स्टूडेंट्स वो है क्यूबॉइडल शेप का है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कैनल है वो क्या है, क्यूबॉइडल शेप का है। तो क्यूबॉइडल में क्या होता है स्टूडेंट्स, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों को हम लोग इंटू कर देते हैं। तो जस्ट हम लोग यहाँ इसी तरह करेंगे, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 240 ही रह जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स लेंथ कितना है, 2 मीटर, 2 मीटर दे देते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स एम नहीं लिखाएगा यूनिट। अब ब्रेथ कितना है स्टूडेंट्स, 8/10 है। और देखिए स्टूडेंट्स x मीटर क्या है, हाइट है, तो हम यहाँ हाइट दे देते हैं 240। अब ये बराबर होगा। अब यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे यहाँ से। तो स्टूडेंट देखिए क्या हो सकता है यहाँ पर, देखिए 2 से कटेगा स्टूडेंट्स, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ऊपर ऊपर कटेगा, आप लोग जानते हैं इज इक्वल टू रहे तो ऊपर ऊपर कटेगा और नीचे नीचे कटेगा। तो स्टूडेंट देखिए 8 से कटेगा, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, यहाँ स्टूडेंट 0 बचा तो 0 देंगे। ठीक है, ऊपर देखिए स्टूडेंट कुछ नहीं बचा, x बचा है, x लिखेंगे और नीचे में 5 बचा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या बचा है स्टूडेंट्स, 30। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें क्या होगा, कुछ नहीं हो सकेगा, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, तो x यहाँ पे 1 छुपा है तो x 1 जा x हो जाएगा। अगर 5 को 30 से इंटू करेंगे तो स्टूडेंट्स 150 होगा, 30 मीटर। तो हो गया स्टूडेंट्स किसका, लेंथ ऑफ कैनल। ठीक है स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड में लिख देते हैं, रिक्वायर्ड द लेंथ ऑफ कैनल। तो स्टूडेंट्स कैनल का लेंथ कितना है, 150 मीटर। ये हो गया स्टूडेंट्स आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है, इफ़ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज़ 4√3 सेंटीमीटर देन लेट अस कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। देखिए स्टूडेंट्स एक क्यूब है, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। देखिए ये क्यूब है, ठीक है, इसका हमें डायगोनल दे दिया गया है। डायगोनल कितना दिया गया स्टूडेंट्स, 4√3। तो ये देखिए स्टूडेंट डायगोनल दे दिया गया है, इसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं, आप लोग जानते हैं अच्छा से देखिए, इसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं। तो डायगोनल का लेंथ दे दिया गया है और हमसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया, हर तरफ का टोटल सरफेस एरिया। तो स्टूडेंट्स टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए सिर्फ एक चीज़ चाहिए होता है, क्यूब में वैसे भी सिर्फ एक चीज़ ही होता है, क्या होता है, साइड। साइड हमें पता रहेगा तो हमें कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पे हिंट्स दे दिया गया है क्या, डायगोनल का लेंथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए हम लोगों को क्यूब का किसी एक साइड का लेंथ नहीं पता है, तो हम उसको लेट कर लेते हैं। सबसे पहले लेट द साइड ऑफ क्यूब, मान लेते हैं क्यूब का एक साइड क्या है, बी x मीटर, x सेंटीमीटर में यूनिट है स्टूडेंट्स, इसको अभी हम लोग सेंटीमीटर में मानेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमें क्या दिया गया है, लेंथ ऑफ डायगोनल दे दिया गया है, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ डायगोनल कितना दिया गया स्टूडेंट्स, 4√3। ठीक है स्टूडेंट्स, सेंटीमीटर। अब यहाँ से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ डायगोनल, तो क्यूब हम लोग यहाँ पर उसका फार्मूला लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्यूब का लेंथ ऑफ डायगोनल का फार्मूला क्या होता है, साइड √3। ठीक है स्टूडेंट्स, साइड √3। ये हो गया स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ डायगोनल का फार्मूला। अब इसके और हमें लेंथ ऑफ डायगोनल दे दिया गया है 4√3। तो देखिए स्टूडेंट हम लोग साइड को x माने हैं तो x पुट कर देते हैं और √3 इधर जस्ट लिख देंगे, यहाँ पर 4√3। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर √3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, x इज 4 सेंटीमीटर, यानी x जो है 4 सेंटीमीटर के बराबर है। मतलब क्यूब का एक साइड का लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर है। क्यूब का एक साइड का लेंथ कितना है स्टूडेंट्स, 4 सेंटीमीटर है। तो हमसे क्या मांगा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब देखिए स्टूडेंट टोटल सरफेस एरिया क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 6a²। ए का मतलब हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पर
ए स्टूडेंट देखिए साइड को डिनोट करता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x इज इक्वल टू ए, यानी दोनों साइड एक ही है, ठीक है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट 6 है, ए यानी साइड क्या है स्टूडेंट 4 का 4 है, तो 4 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 6 इस तरह उतार देंगे। अब 4 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कितना होता है, 16 होता है, यानी 16। अब देखिए स्टूडेंट्स 16 को अगर हम 6 से इंटू करेंगे तो स्टूडेंट्स ये देखिए 96 हो जाएगा, यानी 96 हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए टोटल सरफेस एरिया है, तो एरिया में 2 डायमेंशनल होता है, इसलिए हम लोग स्क्वायर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। एरिया में हमेशा स्क्वायर होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो स्टूडेंट्स क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना हुआ, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए स्टूडेंट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 में है द सम ऑफ लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ अ क्यूब इज़ 60 सेंटीमीटर, लेट अस फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। कहा जा रहा है स्टूडेंट्स कि क्यूब का सम ऑफ एज का मतलब हो गया स्टूडेंट्स तमाम एजेस, ठीक है। तमाम एजेस का लेंथ जो है 60 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट्स हमें वॉल्यूम पता करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स मैंने बेसिक वीडियो में बताया था कि एक क्यूब का एजेस कितना होता है, 12 होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो सम ऑफ एजेस कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि 12 ही होता है क्यूब में। मैंने आपको अच्छा से बेसिक वीडियो बताया था, अच्छा से आप लोग देख सकते हैं अगर नहीं देखे हो तो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए 12 होता है, तो सम ऑफ एजेस 12 हो गया स्टूडेंट्स। अब में सम ऑफ एजेस दे दिया गया है कितना, 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें एक साइड पता चल जाएगा, वहाँ से साइड निकाल लेंगे तो स्टूडेंट्स हमें वॉल्यूम इजीली पता चल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए हमें साइड पता नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग साइड को लेट कर लेते हैं। लिख देंगे लेट द ईच एज, मान लेते हैं हर एक एजेस ऑफ क्यूब बी x सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। मान लेते हैं हर एक एजेस यानी क्यूब का कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट्स हमें सम ऑफ एजेस दे दिया गया है कितना, सम ऑफ एजेस कितना दिया गया स्टूडेंट, 60 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो हम लोग सम जानते हैं, सम ऑफ एजेस कितना स्टूडेंट्स, क्यूब में 12 होता है, ठीक है। यहाँ पे x है तो यहाँ पे x देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 12 होगा और जो वैल्यू आएगा x से इंटू करेंगे तो 60 के बराबर होगा। 12 एजेस होता है इसलिए हम लोग यहाँ 12 लिखेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए 60 है तो 60 लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ x छोड़ देंगे, अब 12 यहाँ पर इंटू में है यानी जरब में है, तो यहाँ आएगा तो स्टूडेंट्स तकसीम में यानी डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पे 12 लिखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स 12 से 60 कितना बार में कटेगा, 5 बार में कट जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए 5 टाइम में कट गया। तो x का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 5 सेंटीमीटर, यानी क्यूब का एक एज का लंबाई 5 सेंटीमीटर है। क्यूब का एक एज का लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो हमें पता करना था वॉल्यूम, तो स्टूडेंट वॉल्यूम पता कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ कितना होगा स्टूडेंट्स, साइड का क्यूब होगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं साइड का क्यूब होता है। तो देखिए साइड हम लोग निकाल चुके हैं, यानी एज या साइड, बात देखिए स्टूडेंट्स। तो कितना निकाले स्टूडेंट्स, 5, तो 5 का क्यूब, अब 5 का हम लोग क्यूब जानते हैं स्टूडेंट्स 125 होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्टूडेंट्स आंसर। और इस पर हम लोग क्यूबिक सेंटीमीटर देंगे, क्यों, क्योंकि हम वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक में होता है। ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है इफ़ द सम ऑफ एरियाज ऑफ 6 सरफेस ऑफ अ क्यूब बी 216 स्क्वायर सेंटीमीटर देन लेट अस कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। कहा जा रहा है स्टूडेंट्स कि एक क्यूब का सम ऑफ एरिया 6 सरफेस, यानी 6 सरफेस होता है, तो वो 6 सरफेस का टोटल एरिया कितना है स्टूडेंट, 216 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो हमें वॉल्यूम पता करना है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इजी है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए हमें एज नहीं पता है, यानी साइड नहीं पता है क्यूब का, तो उसको हम लोग सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट द ईच साइड ऑफ क्यूब बी 1 सेंटीमीटर, मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि वो 1 सेंटीमीटर है, क्या एजेस है। अब देखिए स्टूडेंट्स 6 सरफेस का एरिया दे दिया गया है, यानी सरफेस एरिया दे दिया गया है टोटल
सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना दिया गया है स्टूडेंट्स, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्यूब का हम लोग जानते हैं 6 सरफेसेस होता है, तो हम लोग यहाँ पर सरफेस एरिया का फार्मूला लिखेंगे और ये इसके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा कि ये टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू यानी दे दिया गया है टोटल यहाँ पर। तो हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है, 6 साइड का स्क्वायर, यानी साइड हम लोग क्या माने, x माने हैं, यहाँ पर x का स्क्वायर दे देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ हो गया 216 हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर, जस्ट इसी तरह यहीं छोड़ देंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए 216 है तो 216 यहाँ पर आ गया स्टूडेंट्स, और एक जो 6 है नीचे आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए ये 6 जो है 216 में कितना बार में घटेगा स्टूडेंट्स, देखिए 6 कम 6, 6 तिया 18, 3 बचा स्टूडेंट्स, 36 हो गया। ठीक है, तो 36 हो गया स्टूडेंट्स, तो 6 36 होता है, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 36 किसका स्क्वायर है स्टूडेंट्स, 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, एक्स इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यानी क्यूब का हर एक एज कितना है, एक्स का वैल्यू है, मतलब 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, हमें वॉल्यूम निकालना है। तो स्टूडेंट्स इजीली हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स, साइड का होल क्यूब होता है। साइड जानते हैं हम लोग 6 है, तो 6 का होल क्यूब। ठीक है, तो 6 का हम लोग क्यूब करेंगे स्टूडेंट्स, तो 216 ही होगा। ठीक है, 216 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है, द वॉल्यूम ऑफ a rectangular parallelepiped is 432 square centimeter. If it is converted into 2 cubes of equal volumes, then let us calculate the length of each edge of each cube. कहा जा रहा है स्टूडेंट्स कि एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड यानी क्यूबॉइड है जिसका वॉल्यूम इतना है 432 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ये जो है स्टूडेंट्स 2 ठो क्यूब के मिलने से कन्वर्ट होकर के स्टूडेंट्स ये बना है। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 ठो क्यूब के मिलने से ये बना है, और दोनों का क्यूब का स्टूडेंट्स वॉल्यूम जो है सेम है। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लीजिए एक क्यूब का वॉल्यूम 25 होगा तो दूसरे का भी 25 होगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, हमें इसका एजेस पता करना है क्यूब का। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए कहा गया था क्वेश्चन में, एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड है और उसका वॉल्यूम 432 स्टूडेंट्स क्यूबिक सेंटीमीटर है। ठीक है, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं मैंने बना चुका हूँ, और कहा गया है ये जो है 2 क्यूब के मिलने से कन्वर्ट होने से ये बना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखिए दोनों क्यूब का वॉल्यूम बोला गया था सेम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हम इक्वल बना है, दोनों क्यूब का वॉल्यूम सेम है। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें इसका वॉल्यूम, अब ये दोनों का वॉल्यूम स्टूडेंट्स इसके बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों के वॉल्यूम के मिलने से कन्वर्ट होने से ही ये रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप बना है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों क्यूब का वॉल्यूम का निकालेंगे, ये वॉल्यूम कितना होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स दोनों वॉल्यूम का निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक वॉल्यूम का अगर एक क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे तो दूसरे का उतना ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि बोला गया है इक्वल वॉल्यूम है, इन दोनों का इक्वल वॉल्यूम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन दोनों का इक्वल वॉल्यूम है, तो हमें एक क्यूब का वॉल्यूम निकालना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, एक साइड को हम लोग ए मान लेंगे। ए मतलब क्या मानेंगे, साइड को ए सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका वॉल्यूम का फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका ये एक क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए क्यूब, यानी साइड का क्यूब हो जाएगा। अब तो स्टूडेंट्स एक क्यूब का अगर वॉल्यूम इतना है तो दूसरे का भी ये इतना ही होगा स्टूडेंट्स, यानी ए क्यूब होगा। अब हम लोग दोनों को प्लस करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसके बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2a क्यूब। अब देखिए स्टूडेंट 2a क्यूब इज इक्वल टू इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो जस्ट हम लोग इसके तरह यहाँ पर लिखेंगे लैंग्वेज में, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट सबसे पहले लेट कर लेते हैं ईच एज, जैसे हम लोग ए लेट किए यहाँ पर, लेट द ईच एज ऑफ ईच क्यूब बी ए सेंटीमीटर। मान लेते हैं हर एक क्यूब का एक एज का लंबाई ए सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट्स क्या होगा,
वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब कितना होगा स्टूडेंट्स, ए क्यूब हो जाएगा, और सेंटीमीटर का क्यूब भी होगा। अब देखिए स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब, तो टू क्यूब बनाने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2a क्यूब हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, सेंटीमीटर क्यूबिक। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप दे दिया गया है इसके बराबर, तो स्टूडेंट इसके तो ये दोनों का वॉल्यूम के बराबर ये होगा। ठीक है स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉर्ड का कितना दिया स्टूडेंट्स, 433 सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉर्ड इसके बराबर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या है, 2 है, a है 3, यानी 2a का ऊपर क्यूब, 432 यानी 432। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग a का वैल्यू पता कर लेंगे, तो यहाँ से हम लोगों को h पता चल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, देखिए 2 से यहाँ से डायरेक्ट काट देते हैं स्टूडेंट्स, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब स्टूडेंट देखिए 1 बचा तो 1 बचा, इधर 12 हो जाएगा यानी 12 हो जाएगा, 2 6 जा 6। ठीक है स्टूडेंट, 12। यहाँ पर बचा स्टूडेंट्स a क्यूब, यहाँ पर बचा 216 यानी 216। अब देखिए स्टूडेंट्स, 216 किसी का क्यूब होता है, किसका होता है, 6 का होता है, तो 6 का क्यूब लिख देंगे ऐसे। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्यूब कट जाएगा तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, a = 6 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, यानी a का वैल्यू निकल गया। तो हमें क्या पूछा था स्टूडेंट्स, क्यूब का हर एक एज का लंबाई पता करना है। तो स्टूडेंट हम लोग लेट किए थे, हर एक क्यूब का एक एज का लंबाई a सेंटीमीटर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, a सेंटीमीटर का वैल्यू आ गया, तो स्टूडेंट्स मतलब एक क्यूब का एक एज का लंबाई 6 सेंटीमीटर होगा। तो इसको हम लोग रिक्वायर्ड में लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड ईच एज ऑफ ईच क्यूब = 6 सेंटीमीटर। ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो से मैं क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करूँगा। और आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।